प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सनातन धर्मावलंबी लोग देवी देवताओं की पूजा आदिकाल से करते आए हैं। देवता शब्द का निर्माण संस्कृत व्याकरण के दिव्य धातु से हुआ है। इसका अर्थ होता है दिव्य, पारलौकिक शक्ति, परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप। देवता ठीक ठीक परमात्मा तो नहीं है, लेकिन ये परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के कुछ गुण इनके अंदर होते हैं, इस कारण ये पूज्य हैं। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, सब में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप स्वरूप, पुहुपवास ते पातरो, ऐसो तत्व अनूप। ऐसा संतों ने कहा है परमात्मा के बारे में। वो निर्गुण ब्रह्म, उसकी कोई मुखाकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, और वो पुष्प के गंध से भी सूक्ष्म है। ऐसा सूक्ष्म तत्व परमात्मा तत्व है। देवता बहुत प्रकार के वर्णित हैं। वेदों में देवताओं का वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। वेदों में प्रत्येक ऋचाओं, प्रत्येक मंत्रों के अलग अलग देवता हैं, असंख्य देवता हैं। वेदव्यास जी ने प्रमुख प्रमुख देवताओं के महत्व को दर्शाने के लिए पुराणों की रचना की है उनके नाम से। और जिस देवता का पुराण लिखा है उसमें उसी देवता के महत्व को प्रतिष्ठापित किया गया है। उसी देवता को सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता बता करके उसके महत्व को प्रतिष्ठित किया है वेदव्यास जी ने। उस देवता की उपासना की पद्धति भी है उस पुराण में, मंत्र भी है, स्तोत्र भी है, उसका महत्व बताया गया कथा के माध्यम से। तो इस प्रकार अनेक देवता हैं। तो उपासना किसकी की जाए? सनातन धर्म में 5 देवताओं को परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजा करने का निर्देश दिया गया है। इन 5 देवताओं में परमात्मा के गुण भी हैं। और जो पंचमहाभूत हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन 5 महाभूतों तत्वों के ये 5 देवता अधिष्ठाता देवता भी हैं। इसलिए 5 देवता पूजक हम लोग, पंचदेवोपासक लोग हैं। इनकी पूजा ही श्रेष्ठ है, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। अब ये 5 देवता कौन कौन है हम सब लोग जानते हैं, आप लोग इनकी पूजा भी करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्रम से। गणेश जी, भगवान सूर्य, शक्ति, शिव जी और भगवान विष्णु, ये 5 देवता सनातन धर्म में पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं। गणेश जी जल तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं और गणों के स्वामी हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय चारों ओर जल ही जल था। तो सर्वप्रथम जल होने के कारण और उसके अधिष्ठाता देवता होने के कारण गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। भगवान सूर्य वायु तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। सूर्य की स्थिति सर्वत्र है। सूर्य को अखिल विश्व की आत्मा, सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च, समस्त प्राणियों के चराचर स्थावर जंगम सबकी आत्मा भगवान सूर्य हैं। और ये वायु तत्व के अधिष्ठाता है, तो इनकी उपासना हम लोग अर्घ्य दे करके, वायु में इनको परिक्रमा करके और सूर्य नमस्कार करके, प्रणाम करके इनकी उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना सामर्थ्य के लिए, शक्ति के अंदर परमात्मा का सामर्थ्य है और ये अग्नि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए भगवती की उपासना अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके, आहुति प्रदान करके, हवन करके की जाती है। भगवान शिव जी के अंदर परमात्मा का परम कल्याणकारी गुण है। शिव माने कल्याण, और शिव जी
पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए शिव जी की पूजा शिवलिंग स्थापित करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके अर्थात पार्थिव पूजन करके, श्रावण के महीने में लोग विशेष रूप से मृत्तिका के शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव पूजन करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और पांचवें देवता हैं भगवान विष्णु। ये सब में व्याप्त हैं और आकाश तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना, पूजा, भक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। सब में व्याप्त, जिस प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है, वैसे ही भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं और आकाश तत्व हैं। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना शब्दों के माध्यम से किया जाता है। आकाश का गुण शब्द है। जब आप किसी प्रार्थना के मंत्र को बोलते हो, भगवान के किसी नाम का जप करते हो, स्तोत्र का पाठ करते हो और ध्वनि तरंगें निकलती हैं आपके अंदर से, तो पूरे पर्यावरण में, पूरे प्रकृति में भगवान विष्णु के साथ आपको जोड़ते हैं, जिससे आपका जीवन धन्य होता है, आप पुण्यशाली होते हैं और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो इन 5 देवताओं की पूजा सनातन धर्म में श्रेष्ठ कही गई है। अब यह निर्णय कर पाना कि इनमें से किसकी पूजा हम करें, किस देवता की पूजा की जानी चाहिए, तो अपने इष्ट देवता की पूजा करें। अब इष्ट देवता का निर्धारण कैसे होगा, बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि हमें तो सभी देवता अच्छे लगते हैं, सभी देवियां अच्छी लगती हैं, हम किसको अपना इष्ट देवता बनाएं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी पत्रिका दिखवा करके इष्ट देवता का निर्धारण कर सकते हैं। अपने घर में अपने पूर्वजों के द्वारा पूजे जाने वाले देवता की पूजा कर सकते हैं। अपने कुलगुरु से अपने इष्ट देवता का निर्धारण करके और दीक्षा प्राप्त करके, उपासना पद्धति सीख करके उस देवता की पूजा उपासना करके धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका इष्ट देवता कौन हो, उनका निर्णय करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पूजा उपासना अवश्य करना चाहिए। ये धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम आपके धार्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए है। धर्म से संबंधित कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। मैं अगले वीडियो में उसका उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और आप देखते रहिए वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।